करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी की हत्या की खबर से सनसनी फैली हुई है। उत्तराखंड एसडीआरएफ ने शनिवार की सुबह अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश की चिल्ला नहर से बरामद कर लिया है। एसडीआरएफ के प्रवक्ता ने अंकिता भंडारी के शव को चिल्ला नहर से बरामद किए जाने की पुष्टि की है। वहीं मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। अंकिता हत्याकांड मामले में प्रदेश भर में जगह जगह लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच एम्स ऋषिकेश के बाहर खास तौर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जो कि विधायक और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। शनिवार सुबह अंकिता का शव चिल्ला नहर से बरामद होने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। एम्स ऋषिकेश में अंकिता का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट यहाँ पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। लोगों के विरोध के बाद एम्स के विधायक को निकलना पड़ा। दूसरी ओर मामले में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आरोपी पुलकित आर्य के भाई अंकित की पिछड़ा आयोग से छुट्टी होगी। अंकित आर्य अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष है। एएसपी कोट द्वार शेखर सुयाल ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पौड़ी गढ़वाल के नांद लस्यू पट्टी के श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी 19 वर्ष वनत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। वह गत 18 सितंबर को रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य की ओर से उसकी गुमशुदगी राजस्व पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई। बृहस्पतिवार तक अंकिता का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मामला लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो रिजॉर्ट के संचालक और उसके मैनेजर की भूमिका सामने आई। रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि 18 सितंबर को शाम करीब 8 बजे अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिजॉर्ट से गई थी। इसके बाद करीब 10:30 बजे ये तीनों ही रिजॉर्ट में लौटे। अंकिता उनके साथ नहीं थी। इस आधार पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेके पूछताछ की तो उन्होंने सारे घटनाक्रम उगल दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि अंकिता पर वह यहाँ आने वाले ग्राहकों से संबंध बनाने को कहते थे। यह बात अंकिता सबको बता रही थी। वह बार बार रिजॉर्ट की हकीकत सामने लाने की धमकी दे रही थी। इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन 2 अलग अलग वाहनों पर चारों लोग चिल्ला बैराज के पास गए। वहां उन्होंने फास्ट फूड के साथ शराब पी। इसके बाद आगे चले और नहर किनारे रुक गए। यहाँ पर पुलकित और अंकिता का फिर से झगड़ा होने लगा। इस बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फोन छीनकर नहर में फेंक दिया। इस बात पर पुलकित को गुस्सा आ गया और उसने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता ने 2 बार पानी के ऊपर आकर बचाने की आवाज लगाई, मगर तीनों डर गए और वहां से भागकर रिजॉर्ट में आ गए। यहाँ पर उन्होंने कर्मचारियों को इस तरह से बताया कि अंकिता अपने कमरे में है। कुछ देर बाद तीनों ही राजस्व पुलिस चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराने चले गए। एसएसपी ने बताया कि लंबी पूछताछ के बाद पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ भास्कर को हत्या के साक्ष्य छुपाने आदि के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार सुबह अंकिता का शव मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर त्वरित जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में लोगों की आक्रोश और विपक्ष की घेराबंदी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने देर शाम बड़ा निर्णय लिया। उनके आदेश पर आधी रात बुलडोजर चलाकर रिजॉर्ट को ढहा दिया गया। रिजॉर्ट ढहाने की कार्रवाई पौड़ी जिला प्रशासन और पुलिस ने की। इधर तीनों आरोपियों को जब पुलिस जीप में बैठाकर कोर्ट ले जा रही थी तो नाराज भीड़ उन पर टूट पड़ी। लोगों ने जीप के शीशे तोड़ डाले और आरोपियों के कपड़े फाड़ दिए और उनकी जबरदस्त पिटाई कर दी। पुलिस ने लाठीचार्ज करवाकर भीड़ को वहां से हटाया। भीड़ में बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थी। आपको बता दें कि पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। समय के साथ समाज में बेटियों ने जितनी तरक्की की है
चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में। उसके साथ ही समाज में बढ़ रही ऐसी घटनाओं से उनकी असुरक्षा भी बढ़ती जा रही है। अब लगता है बेटियां हर जगह असुरक्षित हैं, चाहे वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की कॉलेज की बात हो जहां लड़कियों के बीच में ही लड़कियां असुरक्षित हैं, या फिर अंकिता भंडारी के केस में नौकरी के लिए बाहर निकलती हुई बेटियों की जिंदगी। मुझे सुनने वाली, यदि आप औरत हैं, किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन ले। ऐसे केस में तत्काल कदम उठाना बहुत ही आवश्यक होता है। और यदि आपके घर बेटी बहन है तो उनका विशेष ख्याल रखें। किसी भी प्रकार का दबाव, चाहे वो पैर में खड़े होने का हो या पढ़ाई का हो, उनकी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।